हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2018 का जो मॉडल पेपर है बेटा, इसमें जो आपका मैथ सब्जेक्ट था, तो बेटा इस मैथ के सब्जेक्ट में जो आपको प्रश्न दे रखे थे यानी 50 प्रश्न होते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग इसी सब्जेक्ट के प्रश्न नंबर 9 से हल समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों का हल पिछली वीडियो में समझा था। ठीक है बेटा, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक 2018 का जो मॉडल पेपर है जिसमें आपका जो मैथ सब्जेक्ट है, अगर आप उसका हल देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा यूपी पॉलिटेक्निक ऑल ईयर, जो प्रीवियस पेपर जो है सभी साल के यानी 2006 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर होंगे उनमें आपका चाहे मैथ हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, ठीक है, यानी प्रत्येक मॉडल पेपर का हल आपको समझाया गया है। तो आप चैनल की प्ले लिस्ट से जाकर आप प्रत्येक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आज की क्लास में जो आपका 2018 में यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था उसमें जो है आपका मैथ सब्जेक्ट है यानी, तो उसमें हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 9 से हल आज की क्लास में समझेंगे। तो बेटा आज की क्लास में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत बेटा कर दें, क्योंकि 15 दिन, इन्हीं 15 दिन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। वो चाहे आपका मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। बेटा इन प्रीवियस पेपर को अगर आप हल कर लेंगे 2006 से लेकर यानी 2006 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हैं, अगर आप हल करके पेपर में बैठेंगे, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है, सरकारी कॉलेज आपको मिलना है। ठीक है बेटा, तो चलिए प्रश्न नंबर 9 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 का हल हम लोग समझेंगे। तो बेटा प्रश्न नंबर 9 जो है ये भी आपका त्रिकोणमिति से संबंधित ही प्रश्न है। अब बेटा इसे कैसे हल करेंगे वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बेटा देखिएगा, आपको सवाल दे रखे हैं साइन 75 माइनस का, ये आपको पॉलिटेक्निक के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ये प्रश्न अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है साइन 75 माइनस का साइन 15 और नीचे आपको बेटा दे रखे हैं कॉस 75 और फिर आपको दे रखे हैं कॉस 15। अब सुनिए बेटा, इस प्रश्न में हमसे कहता है कि हमको इसमें मान ज्ञात करना है। अब बेटा मान कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। बेटा त्रिकोणमिति में ज़्यादातर आपको जो है सूत्र जब भी सवाल लगाते हैं तो उसमें प्रयोग होता है। तो देखिएगा बेटा ये फार्मूला किसका होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बेटा फार्मूला लगेगा यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी। त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है बेटा साइन सी माइनस साइन डी। आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा हम पढ़ा भी रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू, यहाँ पे आपका फार्मूला होता है कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है। ठीक बेटा, तो ऊपर हम ये फार्मूला लगा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज बेटा, यहाँ पे चूंकि में एक फार्मूला और भी लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा लगेगा फार्मूला, कॉस सी और प्लस कॉस डी। तो बेटा इसका फार्मूला होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये दो फार्मूले हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनका हम लोग यूज इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अब इसे कैसे हल करना है वो देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कह रहा था कि हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि इसे आप हल करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपका कास होता है, ठीक, और यहाँ पे बेटा आपका साइन होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, जब भी आप मैथ के प्रश्न हल करेंगे तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा, गलतियां होने के अधिकतर चांसेस रहते हैं। अब सुनिए, कुछ नहीं करना है, यहां पे इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, यहां पे भी इसको सी और इसको डी। अब देखिए बेटा, इस सूत्र का बेस जो है, आधार हम इसमें लागू करेंगे। कैसे? देखिए बेटा, ऊपर यहां पे साइन सी माइनस साइन डी, यहां पे सी है और यहां पे 75 है, यहां पे क्या है 2 cos। देखिए बेटा, इसी के बेस पे लिखेंगे 2 cos, यहां पे c प्लस डी। तो बेटे आप राइट करोगे 75 प्लस 15। ये बात समझ में आ रही है? यहां पे काहे का निशान? इनटू, यानी गुणे का निशान। यहां पे साइन सी माइनस डी है, तो बेटे साइन 75 माइनस 15 बटे 2। तो बताइए, इस सूत्र का जो भी सिस्टम था इसे यहां पे मैंने लागू कर दिया है। अब यहां पे पूरे पर बटा लगा देंगे। अब बेटा नीचे वाला जो है वो इस सूत्र पे लगेगा। कैसे? यहां पे 2 cos, तो बेटे राइट करोगे 2 cos, यहां पे क्या है c प्लस डी, तो c और d को जोड़ा गया, यहां पे 75 और 15 है, तो बेटा आप क्या करोगे 75 प्लस 15 कर दोगे, बटा खींच देंगे, यहां पे इनटू का निशान, cos c माइनस डी। तो बेटा 75 में से आप 15 को माइनस करोगे और बटे में 2 कर दोगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, बहुत ही डायरेक्ट समझेंगे। यहाँ पे 2 cos 75 प्लस 15 और बटे 2, यहाँ पे भी आपका 2 cos 75 प्लस 15 बटे 2 दे रखा है। ये पूरा और ये पूरा हम काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है। यहाँ पे बेटे ध्यान दो, साइन 75 माइनस 15 है, तो 75 में से बेटा जब आप 15 घटाते हो तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 60 बचेगा। ठीक, तो ऊपर हम लिखेंगे साइन 60 बटे 2, साइन 60 बटे 2, पूरे पर बटा खींच देंगे। यहाँ पे देखिए 75 में से 15 घटाएंगे तो cos कितना बचेगा? 60 बटे 2। कटेंगे नहीं क्योंकि ऊपर साइन है, नीचे cos है, ठीक है, काट दो। 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ा 30 बार पढ़ोगे 60 हो जाएगा, या 2 तिहाई 6 कर दो। ऐसा यहां पर भी होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, साइड में हल करके बताएंगे। ऊपर आपका हो गया साइन 30 और बेटे नीचे आपका हो जाएगा cos 30। अब सुनिए, साइन बटे cos, एंगल कितना है? ये 30 दे रखा है, 30 यहां पे है। साइन बटे cos जो होता है बेटा त्रिकोणमिति में, ये tan के बराबर होता है, तो बेटे इसको लिखेंगे tan 30, और त्रिकोणमिति में tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है बेटा, ये पॉलिटेक्निक का प्रश्न है, यानी 2018 में जो आपका पेपर आया हुआ था उसमें जो है, जो मैथ का पेपर था, तो मैथ के पेपर में प्रश्न नंबर 9 का हल आपको समझाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो 1/√3 जो होगा वो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ गए होंगे। इसी क्लास में आगे की ओर बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 का हल हम लोग समझते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर बेटा 10 कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m, तब कॉस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है बेटा, देखिए बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉसेक थीटा और प्लस का यहाँ पे बेटे कॉट थीटा बराबर में आपको m दे रखे हैं, और हमें इस प्रश्न में कॉस थीटा का मान निकालना है, यानी कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सुनिए, इसके तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान। देखिए यहां पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m लिख देंगे। बेटा कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है, देखिए कॉसेक का अपोजिट होता है साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉट का अपोजिट टैन, और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर, हम यहाँ पे जो भी सूत्र यूज करते हैं वो साइड में लिख देते हैं, जैसे कि आप याद कर लें। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/√3
साइन थीटा। और बेटा दूसरी चीज, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये लगाओगे तभी लगेगा सवाल आसान तरीके से। आप सुनिए, कॉसेक के स्थान पे 1/sin थीटा, हाँ, और कॉट के स्थान पे कॉस थीटा बटे, यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा, बराबर में m चल रहा है। ठीक, अब बेटा यहां पे देखिए, यहां पे हर में साइन साइन सेम है, और जब हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं बेटा, तो 1 + cos थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू राइट करोगे m। अब सुनिए, हम साइन की गुणा m की तरफ कर देंगे, तो 1 + cos थीटा, ये साइन थीटा की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहां पे बेटे आ जाएगा m साइन थीटा। ठीक, अब दूसरी चीज, सवाल काफी बड़ा भी है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से तब भी लगवा रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिख देंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बेटा वर्ग का मतलब आप जानते हैं, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो इधर हम करेंगे 1 + cos थीटा पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, इधर m साइन थीटा और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतना क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इधर का मिटा लेंगे, बात को हल करवाएंगे, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए बेटा, इसी का हल हम आपको साइड में बताएंगे। हमारा पूरा टारगेट है cos थीटा का मान निकालने में। ठीक है, अब सुनिएगा, इधर हमारा चल रहा है 1 + cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर m के ऊपर आएगा, m², और फिर बेटे साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इतना हम लोगों ने हल कर लिया है। अब सुनिए, इसी के आगे एक सूत्र इसमें और भी यूज होगा, त्रिकोणमिति में सूत्र बहुत लगते हैं। ठीक, और वह सूत्र लगाओगे, यहाँ पे cos है तो बेटा सर्वसमीका लगाओगे, जो फार्मूला लगेगा वो सर्वसमीका वाला लगेगा, यानी आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्यों, अगर साइन यहाँ पे हो तो 1 - cos कर देना, अगर यहाँ पे cos हो तो बेटा 1 - साइन कर देना। अब सुनिएगा, बहुत ही गजब की चीज दिखेगी यहाँ पे, 1 + cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इधर m² चल रहा है, साइन के स्थान पे, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देना है। अब सुनिएगा, 1 + cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर m², ये फार्मूला बन गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 - cos स्क्वायर थीटा राइट करेंगे। अब बेटा एक के ऊपर हम 2 मान सकते हैं, बिल्कुल, एक ऐसी संख्या है हम जितना चाहे उतना मान सकते हैं, तो मैंने 1 की पावर यहाँ पे 2 मान ली है, और एक फार्मूला यहाँ पे बीज गणित का लगेगा, और वो फार्मूला है a² - b²। इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो बता बच्चा, यहाँ पे लिखोगे 1 + cos थीटा, फर्क इतना है कि ये a² है, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे b² है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे a और b है तो a + b a - b। तो बेटा तो यहाँ पे 1 और cos को एक बार जोड़ देंगे, यहाँ पे a और b जोड़ा गया है, और ये 1 - cos थीटा। ठीक है, अब सुनिएगा, इधर 1 + cos थीटा 2 है, इधर 1 है, तो बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया। बताइए, इतनी बात समझ रहे हैं? अब सुनिए, 1 + cos थीटा बराबर में m² ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, बस आंसर आने वाला है। हमें cos थीटा का मान निकालना है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसी के आगे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए 1 + इसी के आगे हल करवाएंगे, ठीक है, यहां पे क्या m² है, गुणा करिए, m² एक कम m², यहां पे बेटे क्या करेंगे, m² cos थीटा। अब सुनिएगा, cos को एक तरफ कर लो, देखिए cos थीटा
एम स्क्वायर कॉस थीटा, एम स्क्वायर की तरफ हम 1 ले गए कि नहीं ले गए। अब बेटा इनमें कॉमन क्या है, कॉस थीटा, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा कॉस थीटा बराबर आपका निकल के आएगा एम स्क्वायर माइनस 1 और इसके बटे में 1 प्लस एम स्क्वायर। बताइए, देखिए कॉस थीटा का मान निकल चुका है। ऐसा कोई विकल्प में अगर मैच करे तो आप उसी पर टिक करिएगा। देखिए मैथ के क्वेश्चन में जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंतर्गत में जो भी विकल्प दिए होंगे आप तुरंत बता देंगे कि यही वाला ऑप्शन सही है। तो cos थीटा का मान आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 बटे में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए इसी के आगे प्रश्न नंबर 11 का हल समझेंगे। और बेटे ये ध्यान रखना, जो प्रश्न नंबर 11 बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, केवल एक लॉजिक लगेगा और आप देखते ही आंसर बता देंगे कितना आंसर आएगा। और किसी बच्चे को अगर दे देंगे वो इस प्रश्न को देख के दूर भाग खड़ा होगा। देखिए प्रश्न कितना गजब है, रूट में 72, और ये मान के चलो पेपर में रखा मिलेगा प्रश्न, रूट में 72 और फिर आपको 72, सुनिए, और फिर 72, कितना गजब सवाल आया है। देखिए ये पेपर 2018 में पूछा गया है, रूट में 72, फिर रूट में 72 और फिर आपको रूट में 72। और बेटे इसी प्रकार से अगर हम चाहूं तो और 72 और 72 और 72 लिख सकता हूं। तो यहां पे हम बार बार लिखने के बजाय यहां पे हमने कर दिया इनफाइनाइट, यानी ऐसी स्थिति अनंत तक हम लिख सकते हैं। बार बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल को लगाने का क्या लॉजिक तरीका है, ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सवाल है। आप क्या करेंगे, आप ये देखो यहाँ पे कौन सी संख्या बार बार है, तो यहाँ पे 72 है। देखिए 72 है तो बेटा 72 है तो 72 के बेटा आपको गुणनखंड करना है, 72 को 2 भागों में तोड़ देना है। कैसे, तो आपका सीधा दिमाग जाएगा, सुनिए आपका सीधा दिमाग जाएगा 8 गुणे 9। बताइए जाएगा नहीं जाएगा, 8 9 72 होता है नहीं होता है, होता है ना 8 9। अब तुम कहोगे सर जी 12 छंग 72 भी तो होता है, लेकिन नहीं, 12 छंग 72 तो होता है, कुछ बच्चे कहेंगे 18 चक्कू 72 होता है। तो आपको कम से कम पहाड़ा लेना है, 12 से कम, जैसे कि 72 है तो 72 ये देखो कि कम से कम पहाड़े में आपको लेना है। तो ये आपका सीधी सी बात है, आप 8 के पहाड़े में जाओगे। हालांकि 9 के पहाड़े में भी 72 आता है, मेरी बात को जरा समझिएगा, 8 के पहाड़े में भी 72 आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है, 12 में भी आता है, 18 में भी आता है। आपको कम से कम वाली संख्या का जो पहाड़ा होगा उसमें देखना है, तो सीधा आपका दिमाग जाएगा 8 में। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब बताओ 8 गुणे 9 है, पलक झपकते ही आंसर बताओगे, समझाने में टाइम लग रहा है। तो 8 गुणे 9 हो गया। अब ये बताओ इसमें काहे का निशान चल रहा है, माइनस का। अगर माइनस का निशान चलेगा तो जान जाओ छोटी वाली संख्या जो होगी, जिसके यानी 72 के जो आपने फैक्टर किए हैं 2, छोटी संख्या इसमें जो है वही आंसर हो गया। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो मास्टरमाइंड आंसर होगा वो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ये प्रश्न रहेगा, सर अगर यहाँ पे प्लस प्लस अगर होता, हो ही सकता है, अगर प्लस प्लस होगा तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर, और अगर प्लस बीच में निशान लगा होगा तो बड़ी वाली संख्या। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 11 का जो हल है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका एक एक्सप्लेन वाला तरीका भी है, वो 9-10 में लगाया जाता है, उसको आप क्या करोगे लगा के, ठीक, क्योंकि पॉलिटेक्निक का पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है, 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी हल करना है। ठीक है, चलिए इसी के आगे प्रश्न नंबर 12 का हल देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या दे रखे हैं, अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 आपने पढ़ लिया होगा, हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, कोई शहर है उसकी जनसंख्या जो है वो 10% बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व, यानी पहले, पूर्व का मतलब पहले, पश्चात का मतलब बाद में, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। कितना गजब सवाल है। यदि वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम। अब सुनिएगा, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे दे रखे हैं
3310 है। तो बेटा इस प्रश्न में हमारा टारगेट रहेगा, हमें 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालना है। पूर्व का मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। अब सुनिए कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे रेट, यहाँ पे 10% दे रखा है। तो यहाँ पे आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, रेट को आर से लिखते हैं, यानी आर बराबर आप राइट करोगे बेटे, बहुत ही आसान सवाल है। आर बराबर लिखोगे 10%, यहाँ पे आपको दे रखा है। सुनिए, समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। तो समय को यहाँ पे एन से लिख लिया। और सुनिएगा, यहाँ पे जो जनसंख्या दे रखी है वर्तमान की, तो वर्तमान की जनसंख्या दे रखे है, उसको आप ए से नोट करेंगे। ए बराबर 1,03,310। ठीक, हमें 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालना है, यानी पी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए जब ऐसे सवाल आए तो आपको इस प्रकार से नोट करना है, परसेंटेज को आर से, समय को एन से, ठीक, और जो जनसंख्या दे रखी उसे ए से, और जो निकालनी हो पी से। इसका एक फार्मूला होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100। यहाँ पे ए के स्थान पे इतना लिख देंगे, पी के स्थान पे कितना लिखेंगे, पी ही रहेगा। आर के स्थान पे बेटा 10, 100 के स्थान पे 100, और यहाँ पे बेटा आपका फार्मूले में एन होता है, एन के स्थान पे 3। मानपुट अब देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, कैलकुलेशन देखिए, इधर आपका क्या चल रहा है, 1,3310 बराबर पी। अब यहाँ पे 10 है, 10 एक कम 10, 60 कट में हल करिए, 10 एक कम 10 और 1 11, बेटे 11/10 की पावर 3। ठीक है, अब सुनिए कैलकुलेशन इसकी कैसे होगी। यहाँ पे 11 को कितनी बार लिखेंगे आप, 3 बार। और बेटा 10 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। अब सुनिए, ये तीनों 10 जो होंगे ये 133 10 की तरफ चले आएंगे। अरे ऐसे लिखो 10 10 और इसके बटे में 11 11 और पी। अब सुनिए काट दो, 11 एक कम 11, कई बचेंगे इसमें 2, 11 दूना 22 और यहाँ पे 11 एक कम 11। देखिएगा 11 गिरैया 121 और पूरा पूरा 121 से 121 कैंसिल हो गया। तो ऊपर था 1 और 0 यानी 10 और 3 10 इधर थे तो 4 0 हो गए। यानी कहने का मतलब है P बराबर आपका आ गया 10,000, यानी कि 3 वर्ष पूर्व उस गांव की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, वो आपकी 10,000 थी। बताइए P का मान कितना आ गया, 10,000 आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने जो है एक प्रश्न नंबर 13 है, चाय वाला। देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है। देखिए पेपर जो भी आते हैं, जैसे आपका 2022 में पेपर होना है, तो जो भी बच्चा है अगर वो पिछले वर्ष के पेपर पूरा हल कर ले, यानी 2006 से लेकर 2022 तक के केवल आप पेपर हल कर लो, तो उसी से क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है वो रिपीट करता है। ठीक है, सुनिएगा, बस मेथड आप याद रखिए, थोड़ा बहुत अंतर होगा बस, बाकी कुछ नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 ये भी बहुत छोटा है सवाल। देखिए बस 150 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बात समझे, 150 किलोग्राम और 200 प्रति किलोग्राम वाली जो चाय है उसको हमें इस हिसाब यानी इतने अनुपात में, मतलब कितने अनुपात में मिलाएं कि उसका जो वेट है, यानी कहने का मतलब है उसका जो वेट है वो 165 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी 1 किलो का मूल्य जो है वो 165 रुपये हो जाए। अब आप क्या करेंगे, सुनिएगा, यहाँ पे 150 दे रखा है। देखिए लॉजिक है, बस 150 दे रखा है और आपको कितना दे रखा है, दूसरा मान, हाँ 200 दे रखा है। देखिए अनुपात निकालना है और तीसरा मान जो है जितना हो जाएगा, यानी 165 हमको बनाना है। सुनिएगा
पहला वाला मान, दूसरा वाला मान लिख लीजिए, अनुपात आ जाएगा। अब वस्तु बदल सकते हैं पेपर में, ये नहीं चाय होगी, चाय नहीं होगी, वो दूसरी चीज हो सकती है। 150 और 200 पहले दो मान लिख लिए हैं और जितना लाना है वो लिख लो। अब सुनिएगा लॉजिक देखिए, कंपटीशन वाले सवाल ऐसे लगते हैं। सुनिएगा, यहां पे आप एक चीज देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, 165 में से आपको 150 माइनस कर देना है। तो बेटा 165 में से जब आप 150 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? सिंपल सी बात है, 15 बचेगा। दूसरी चीज देखिए, 200 में से आपको 165 माइनस कर देना है, तब आपका कितना बचेगा? 35 बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमें इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, यानी कि आर का मतलब हुआ रेशियो, यानी अनुपात निकालना है। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन? इन दोनों में आपका जो बड़ा मान है वो आपका है 35 और छोटा मान जो आया है वो 15 है। तो बड़े वाले को आप क्या करेंगे? बटे में लिखेंगे, छोटे वाले को ऊपर लिखेंगे। अब आप इसको काट दीजिए। ऐसा कौन सा पहाड़ा है इसमें आपका 15 और 35 आता है? तो 5 का पहाड़ा है, 5 तिहाई 15, 5 सते 35। तो इस प्रश्न में हमें यह पता करना था कितने अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पे 3/7 आ चुका है। ठीक, तो कभी कभी प्रश्न में 3/7 उत्तर आ रहा होगा, कभी कभी प्रश्न में 7/3 भी हो सकता है। ठीक, तो अगर 3/7 आए तब तो यही आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर 7/3 भी शो कर रहा है तब भी आप जान जाइएगा, उसको पलट के आप 7/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 का हल समझेंगे। ये सारे प्रश्न जो करवाए जा रहे हैं सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न बड़े होते हैं बस। देखिए प्रश्न नंबर 14 में आपका रेखा से सवाल है। देखिए हमसे कहता है किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p और लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा? सुनिएगा, इसमें क्या करोगे बेटा? सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, आपने कार्तीय तल पढ़ा है हाई स्कूल में। एक कार्तीय तल होता है ज्यामितीय में। कार्तीय तल कहते किसे हैं? जब दो रेखाएं, ये हमारे पास एक ब्लू मार्कर है, एक ये ब्लैक मार्कर है, ठीक है, इनको हम रेखा मान के चलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है आर पार जाना, ठीक है, तो ऐसी एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा होगी, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं आर पार, तो जहां पे प्रतिच्छेद करेंगी उसको बेटा बोलते हैं मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब बेटा होता है 0,0। ये एक्स अक्ष इधर एक्स डैश होता है, वाई वाई डैश, ऐसा आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। ठीक, अब सुनिए इसमें खास बात क्या है। हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई पर एक रेखा डाल दिया है, रेखा हमने खींच दिया है। अब सुनिए, हमसे प्रश्न में कहता है कि मूल बिंदु से लंब की लंबाई, सुनो पहले, ये एक रेखा खींच दी गई। अब ये मूल बिंदु से लंब की लंबाई क्या है? p। अब वो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है बताओ? अल्फा। बात समझे? ये p है, x अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही? अल्फा। तब हमसे ये कहते हैं इस क्वेश्चन में, तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का मतलब होता है AB। हमें इस प्रश्न में AB का समीकरण पता करना है। अब सुनिए, रेखा का समीकरण ये आपका एक प्रकार का फार्मूला है। ठीक, तो रेखा का जो समीकरण होता है, ऐसी स्थिति में आप याद रखें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये फार्मूला होता है। यानी x cos अल्फा और प्लस y sin अल्फा, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक, अब चलिए इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या √2 सेंटीमीटर है। वृत्त 2 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा द्वारा 2 खंडों में विभाजित होता है, तो दीर्घ खंड के कोण का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, हमारे पास
एक वृत्त है। देखिए ये आपका ज्योमेट्री से सवाल है, एक वृत्त है और बेटा इस वृत्त में जो आपकी त्रिज्या दे रखी है वो √2 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका √2 है, केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, नाम दे देते हैं ओ। ये भी आपका √2 है, इसे क्या बोलते हैं जीवा। केंद्र को छोड़कर कहीं भी रेखा खींच दोगे उसे आप क्या बोलते हैं जीवा। ये 2 सेंटीमीटर है। अब सुनिए इसे क्या बोलते हैं, हमें दीर्घ खंड के कोण का मान, ये लघु खंड है, इसे क्या बोलेंगे लघु खंड। हमसे कहता है प्रश्न में ये √2 है, √2 ये भी होगी। हमें दीर्घ खंड का हमें क्या करना है, दीर्घ खंड का हमें कोण ज्ञात करना है। अब ये कोण आएगा कैसे, सुनिएगा, नाम दे दो ए बी सी। ये √2 तो त्रिज्या हो गई। हमें इस प्रश्न में दीर्घ खंड का मान ज्ञात करना है। दीर्घ का मतलब जानते हैं बड़ा। तो देखिए ये चीज देख रहे हैं, यानी हमें इस प्रश्न में कोण BAC का मान ज्ञात करना है। तो वैसे तो इसका कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन हम आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताने जा रहे हैं। देखिएगा, ए बेटा अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, ऐसा हम लोग पढ़ रखे हैं ज्योमेट्री में। अर्धकोण में बना कोण यानी अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। अब सुनिएगा, यहां पे एक लॉजिक लगाओ कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर हमने डायरेक्टली हमने मान लिया 90 डिग्री। क्या मान लिया 90 डिग्री। 90 क्यों मानेंगे, क्योंकि अर्धवृत्त में हम पढ़ चुके हैं कि जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब हमको निकालना कहाँ है बताओ, ए पर निकालना है। बेटा ये ए क्या है, ये परिधि है, ये परिधि है और ये क्या है केंद्र है। सुन लो, एक प्रमेय, एक थ्योरम, गणित में एक थ्योरम है ज्योमेट्री में, क्या है सुनिए कान खोल के देखिएगा। ये 90 डिग्री है। केंद्र पर अगर कोई टीचर तुमसे पूछे कि परिधि पर कितना कोण है और केंद्र पर दे रखा हो, तो याद रखिएगा केंद्र पर जितना कोण होगा और आपसे परिधि पर पूछा जा रहा है तो आधा होगा। केंद्र पर जितना कोण होता है वो परिधि पर क्या होता है, आधा हो जाता है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि परिधि पर कितना होगा और केंद्र पर दिया है, तो आपको लॉजिक बता दे। परिधि में धा आया है, धा का मतलब जान जाओ आधा होगा। और सुनिए, अगर परिधि पर कोण दिया हो और केंद्र पर ज्ञात करना हो तो दुगना हो जाएगा। भूल जाओ तो केंद्र का मतलब दा लगा है, दा का मतलब दुगना, अपने हिसाब से याद रखो। केंद्र पर दिया हो, परिधि पर ज्ञात करना हो तो आधा हो गया, और परिधि पर दिया हो, केंद्र पर ज्ञात करना हो तो दुगना कर देना। अब आप बताइए, समझ गए होंगे, आंसर आप बता देंगे तुरंत। यहां पे 90 है और तुमको कहां पता करना है, इस वाले ए पर पता करना है। बताओ ए पर पता करना है तो सिंपल सी बात है 45 हो जाएगा। बताइए, यह लॉजिक आपको पसंद आया होगा, यानी BAC का जो मान होगा वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा लगेगा, ये इन सभी सवालों को थोड़ा लॉजिक से समझोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब सुनिएगा, इसी के आगे अगला प्रश्न बेटा उम्र वाला, यानी कि आयु वाला सवाल देखिए। और जो हम बताने जा रहे हैं आयु वाला सवाल, ये NCERT किताब क्लास 10th में भी है, और जो तरीका बताएं आप इसको याद रखिएगा। क्या है सवाल, प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। हम जितने भी प्रश्न यहाँ पे करवाते हैं, यहाँ पे तो प्रश्न नहीं यहाँ पे जो प्रश्न जो है वो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपको शो होता हुआ दिखाई देता है, वो भी बहुत ही बढ़िया। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। कहता है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। सुनिए, 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात क्या होगी। सुनिए, हमें इस प्रश्न में राम और श्याम की आयु ज्ञात करना है। तो सुनिए, यह थ्योरी वाला सवाल है। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो जो ज्ञात करने को कहता है इसी को तुमको x और y मान लेना है। देखिए कैसे, यहां पे बेटे लिखेंगे माना, गणित में माना बहुत जाता है। माना राम, एक राम है, माना राम तथा श्याम, श्याम की आयु, राम को हमने कह दिया x वर्ष, मान लेते राम की आयु x वर्ष है, तथा श्याम की आयु को हम y वर्ष, इतना आप मानेंगे।
माना राम तथा श्याम की आयु x वर्ष तथा y वर्ष है। राम की हो गई x वर्ष और श्याम की हो गई y वर्ष। ठीक, अब इसमें लॉजिक लगेगा, हालांकि सवाल बड़ा लगेगा। यहां पे आप लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त का मतलब क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं, पहली हिंदी पढ़ डालो, प्रथम शर्त कंप्लीट हो गई। देखिए 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। इस प्रश्न में मेन फैक्टर है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है बेटा पहले, और पहले का मतलब होता है घटाने का निशान। ठीक, अगर बाद कहता तो प्लस का निशान। 5 वर्ष पूर्व, देखो सुनो, तुम क्या करोगे, राम वाले में आपको 5 माइनस कर देना, यानी x में से 5 माइनस करेंगे। क्यों, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो x में से 5 माइनस हो गया। अब सुनिए, श्याम में भी आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। अब बताओ भैया, हमसे कहता है 3 गुनी। गुनी का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, कभी कभी कहीं भी जो भी आप कुछ वस्तु खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है 9x। 9x का मतलब होता है 9 गुना। ठीक है, तो सुनिएगा, गुणा कर दो। हमेशा y वाले में गुणा होगा। कई गुना है, 3 से गुणा करेंगे। अब सुनिएगा, x - 5 3y, हमें दोनों की आयु निकालना है, 3 × 5 = 15। अब सुनिएगा, x की तरफ आप 3y लाएंगे, आपका ये माइनस में हो गया। 15 की तरफ आप 5 ले जाएंगे, यहां पे x - 3y, 15 में से 5 गया, माइनस का 10। इसे क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1। ये तो बेटा पहली समीकरण आई हुई है, इसे आप कॉपी पे नोट करें इतना। ठीक है, इसे कॉपी पे नोट करिएगा। चलिए अब इसी के आगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा, द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में आपको क्या करना है, देखिए फिर पढ़ो। कहता है 10 वर्ष बाद, अब बाद लग गया ना। अब बताओ 10 वर्ष बाद, अब जान जाओ, x में आपको 10 जोड़ देना है और y में भी 10 आपको जोड़ देना है। कितने से गुणा होगी, प्रश्न पढ़ो। 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुणा किसमें होगी, y वाले में। x + 10, 2y 2 धाम 20। x की तरफ 2y लाओगे, माइनस का, 20 की तरफ 10, माइनस का हो गया। कितना बचेगा, 10। समीकरण नंबर 2। तो यहां पे समीकरण हमारी दूसरी आ चुकी है, x - 2y = 10। अब सुनिएगा, अब सुनिए, हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से x - 3y = -10, 2y = 10। समीकरण नंबर 1 और ये हो गए 2, इसे हल करिए। देखिए यहाँ पे x सेम है, x के सामने प्लस, x के सामने प्लस, चिन्ह यहाँ पे समान है, तो इसका मतलब होता है घटाने पर लिखेंगे। रूल क्या होता है, यहाँ पे जो दूसरी समीकरण है उसके सामने का जो सिंबल है उसे माइनस करो। x के सामने प्लस है, माइनस, y के सामने माइनस है, प्लस, माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3y माइनस का है, 2y प्लस का है, 3 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, -y। ये 10 माइनस का है, 10 माइनस का है तो माइनस का 20। y कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। y का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उतारा जाए तुरंत, x - 3y 10, y का मान कितना है, 20, कितना बचेगा, 20 × 60। जरा 1 मिनट रुको, x - 3y = -10, y का मान 20 हो गया, बराबर में -10। तो 10 की तरफ आप 60 ले जाओ, प्लस का हो गया, 60 में से 10 गया 50,
देखिए यहाँ पे राम को आपने क्या माना था, राम को आपने x माना था, x का मान कितना आया 50, यानी राम की जो आयु होगी वो 50 वर्ष होगी और श्याम की जो आयु होगी वो आपकी 20 वर्ष होगी, क्योंकि y का मान, श्याम को हमने y माना और y का मान यहाँ पे 20 आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 का हल देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर जो 17 है वो आपका बीजगणित का है। ठीक, सवाल बिल्कुल चुने हुए रखते हैं ये लोग पेपर में। देखिए कितना गजब सवाल है। x की पावर 3, x की पावर 3 माइनस का 5x और माइनस का दे रखे 5/x। देखिए कितना गजब सवाल है। ठीक, हमसे कहता है इसका मान क्या होगा, इस पूरे को हल करना है। अब कैसे हल करोगे, देखो x³ प्लस 1/x³, इसमें आप फार्मूला लगाओ, a³ प्लस b³, इसका फार्मूला होता है बेटा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a² b² माइनस का ab, ये फार्मूला है। ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करो। क्या लिखोगे, यहाँ पे a और b है, आप क्या लिखोगे x प्लस 1/x है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है a², आप x² लिखेंगे, फिर 1/x² लिखेंगे। इन्होंने ab है तो 1/x गुणे 1/x हो गया, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका कॉमन है 5, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1/x आ जाएगा। अब सुनिए जरा, चलो इसमें ब्रैकेट अभी ना लगाओ। ठीक, ब्रैकेट आप इसमें अभी ना लगाओ, इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से लगाओ, ये ब्रैकेट में है और ये आपका कॉमन हो चुका है। देखिए ऐसे करिए, ऐसे, अब सही है। ये x प्लस 1/x हो गया, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे कॉमन हो चुका है। x से 1x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x प्लस 1/x ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² बचेगा। ठीक, ब्रैकेट पूरे पर ही लगाओ। ठीक, अब सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x लिख देंगे और फिर बेटा क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। और जब फार्मूला आप लगाओगे तो ये फार्मूला जो भी लगाया गया है तो ये फार्मूला आपका यहीं तक रह जाएगा। इतना हल हो गया और फिर आगे का जो हल है वो इस प्रकार से है। ठीक, x प्लस 1/x, यहाँ पे x² प्लस 1/x² हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। इधर आपका क्या चल रहा है, इधर आपका चल रहा है 5x प्लस 1/x। अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें पूरा कॉमन ले लेंगे। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉमन ले लेंगे। देखो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इन दोनों में आपका पूरा कॉमन क्या है, x प्लस 1/x है। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा, देखिएगा ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 1/x² माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। इतना जल्दी लिख करिए, यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला लगा दिया गया, x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² माइनस का भी x प्लस 1/x हो गया, x काट देंगे। यहाँ पे माइनस का 5 है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x हो गया। अब सुनिए इस प्रकार से इतना हो गया ना। अब देखिएगा, अब हम इस पूरे में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x कॉमन हो गया, अंदर ये बचेगा, ये लिख देंगे। यहाँ पे x प्लस 1/x, ये ब्रैकेट आपका है,
ये एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस, वैसे तो यहाँ पे माइनस में होता है लेकिन आपको यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस में लिखना है, ठीक। यहाँ पे नहीं, प्लस में ही होता है, यहाँ पे लिख देंगे 2x गुणे 1/x, और यहाँ पे आपका 5 माइनस का है, 1 माइनस का है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हल कर लेंगे इस प्रकार से, देखिएगा, ये लगा दीजिएगा x प्लस 1/x, बीच में माइनस का फार्मूला, x से 1 x कैंसिल कर देंगे, x माइनस 1/x का होल ऑफ 2, 6 में से 2 1 कम 2, ये 6 हो गया। x प्लस 1/x, x माइनस 1/x का होल ऑफ, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ पे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे आपको x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। इसके पहले आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, आपको मैंने अभी समझाया था, उसी के स्थान पे आपको यहाँ पे ये लिख देना है, क्या लिख देना है बेटा, x माइनस 1/x का होल ऑफ 2, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से कर देना है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, बस थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ पे x प्लस 1/x है, देखो ये a है और ये b है, यहाँ पे इस पूरे को लिखेंगे x माइनस 1/x, और फिर क्या है, ये 4 को, 6 में से 2 गया 4, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो यहाँ पे एक बार हमने इसको जोड़ दिया, x माइनस 1/x हो गया। और बेटा एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस, तो प्लस, फिर b लिख दिया गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो आपका है 17 का हल कंप्लीट हुआ। आंसर आ चुका है x प्लस 1/x, x माइनस 1/x प्लस का 2 एक बार लिखेंगे, एक बार माइनस का लिखेंगे, हाँ एक बार काय का लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, ठीक। अब बेटा इसी के आगे अब हम आपको हल करवाएंगे प्रश्न नंबर 18 का हल, ठीक है। एक वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में आपको क्या दे रखे हैं, देखिएगा, आपको यहां पे कुछ बिंदु दे रखे हैं, दिए गए बिंदु, पहला बिंदु आपको दे रखे हैं, हम मान लेते हैं a, 1,2, दूसरे वाले को b मान लेते हैं, आपको दे रखा है x, माइनस है, तीसरा बिंदु तथा में लिख देते हैं c, 4,5, हमसे प्रश्न में कहता है संरेखीय है, संरेख जब भी कहेगा प्रश्न में, ठीक, तो आप जान जाइएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होता है। अब यहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x2 y3 y1 x3 y1 माइनस y2। अब बेटे x1 y1 मान लो, x2 y2 और यहाँ पे x3 और ये y3 हो गया, 1/2, x1 के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 1, y2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, ध्यान दो, x2 के स्थान पे आपका नहीं, x1 के स्थान पे 1 हो गया, y2 के स्थान पे माइनस, y3 के स्थान पे 5, क्षेत्रफल का मतलब होता है 0 हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें x का मान निकालना है, x2 का मान कितना होगा x, y3 का मान 5, y1 का मान 2 प्लस x3 का मान यहाँ पे कितना है 4, y1 का मान 2, y2 का मान -1।
इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। 1/2 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 5 माइनस का 1 माइनस का माइनस का 6, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, 2 और 1 3, 3 चक्कू 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा, इसी के आगे की कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 6 देखो, 12 में से 6 गया, प्लस का 6 और 3x, 6 को इधर लेकर आओ, माइनस का 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया बेटा, माइनस का 2 आ गया। तो प्रश्न नंबर 18 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 19 का हल हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 19 का हल बेटा आपको किस प्रकार से करना है वो ध्यान दो। हमसे कहता है किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है, तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दुगुने का चौथाई भाग है। अब सुनो इसमें क्या करेंगे। देखो 7 क्रमिक सम संख्याएं, सम संख्या जानते हो जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 4 6 8 सम संख्याएं होती हैं। अब सुनिएगा 7 क्रमिक सम संख्याएं, देखो मान लेते हैं, माना 7 क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, माना 7 क्रमिक सम संख्याएं, यह आपको मान लेना है। तो क्रमिक का मतलब है कि यहां पे हम x के रूप में मानेंगे। सम संख्याओं में क्या होता है, 2 का अंतर होता है, 2 4 6 8 10। सुनिए, पहला हमने मान लिया x, ठीक, दूसरी x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस, इनका औसत 62 है। तो पहली और छठी, तो औसत जानते हो, एवरेज। सुनिएगा, औसत का मतलब समांतर माध्य भी होता है, ठीक है, माध्य निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर औसत कैसे निकालते हैं मालूम, किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तुमको संख्याएं दे रखी हो, उनका टोटल करके और वो जितनी संख्याएं हैं उसे भाग कर दो। देख कैसे निकालते हैं, देखिए x प्लस 2, इन सबको जोड़ रहे हैं, x प्लस 4, जुड़ गया। गिन लो, गलतियां बहुत होने के चांस हैं, ठीक। अब ये कै संख्याएं थी, 7 थी, औसत दे रखा है 62, जोड़ो, औसत 62 दे रखा था, 1x 2x 3x 4 5 6 7, कितने हो गए, 7x हो गए। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, संख्याओं को गिन डालो। तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 8 आपके होते हैं 25, 25 और 10 35, बटे में 7, बटे में क्या होगा 7। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7x हो गया, 4 और 5 9, 9 2 11, 6 17, 25 और 10 35 से होगा। अब सुनिए, 7 कॉमन ले लो ऊपर, तो 7 5 35, बटे में 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी लगा नहीं है, 62 बराबर आ जाएगा x प्लस 5। 62 की तरफ तुम 5 ले आओ, काहे का, माइनस का, कितना बचेगा, 62 में से आप 5 घटा दो तो आपका बचेगा 57, कितना बचेगा, x का मान आपको 57 प्राप्त हुआ। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में आगे कुछ कह रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, x का मान जो है 56 आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करो कहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, 1x, ये 2x हो गया, 4 और 2 6 होते हैं, 6 5 11 होता है। हाँ, एक गलती हुई है, देखिए आंसर तभी मैच करेगा जब आप सवाल सही लगाए होंगे। देखिए गलती हुई है, सम संख्याओं का मतलब होता है x, तो पहले 2 आया, 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना आएगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद बेटा 10, 10 के बाद 12, वो गलती से 5 लिख गया, ठीक। जब भी आप सवाल लगाएं तो एक बार चेक जरूर कर लें। ये 4 हो गया, यहाँ पे 6, फिर 8, फिर
10, यहाँ पे 12, कोई बात नहीं है, ठीक। अब जोड़ लेते हैं, तो वो तो 7x होगा, 4 2 6, 6 6 12 8 20, 20 और 10 30, 42 आ जाएगा। कितना आएगा? 42। कॉमन लेंगे तो 6 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 घटाएंगे तो इस बार कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 5 है। अब आ गया नहीं आ गया? x का मान कितना आ गया? 56। लेकिन इसमें कहता है कि पहली और छठी संख्या के योगफल के दुगने का चौथाई भाग है। तो सुनो, पहली x का मान 56 आ गया। अब आपको इससे मतलब नहीं है, याद रखिएगा 56। अब इसमें बताओ, पहली और यहाँ पे छठी कहता है, पहली कौन है बताओ? x। तो x हो गया पहली, और फिर यहाँ पे क्या है? छठी। छठी कौन है? 1 2 3 4 5 6, और उसका क्या है? चौथाई है। और चौथाई में हमसे क्या कहता है? योगफल का दुगना कर देना है। क्या कर देना है? दुगना। पहली और छठी ले लो। अब देखो, x के स्थान पे 56, 56 10 बटे में 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 56 56 कितने होते हैं? 112, 112 और 10 122 बटे में 2, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, आंसर कितना आएगा? 61 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 का हल कंप्लीट। प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 बहुत छोटा है, केवल फार्मूला है और कुछ नहीं है। क्या दे रखे हैं? आपको दे रखे हैं साइन a प्लस बी, फिर इंटू साइन a माइनस बी। हमसे कहता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का मान क्या होगा? तो सुनिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका होता है, याद रखिए, साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 21 से लेकर आपका 50 तक रह गया है, यानी 30 प्रश्न रह गए हैं 2018 के मॉडल पेपर में। उनका जो हल है वो हम अगली वीडियो में समझाएंगे। एक बार जाते आते फिर कहेंगे, वीडियो में कुछ भी अगर समझ में अगर आपको अच्छे से आया हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।